नए साल की 3 दिन की जीआरएमसी आयोजित राइड। जाना था रानकपुर राजस्थान। अहमदाबाद के सीजी रोड पे गुरुद्वारा के सामने हम 7 बजे इकट्ठा हुए और 7:30 बजे महसाना की तरफ जाने निकले। 13 लोगों का ग्रुप था। 3 गाड़ी थी, 7 बाइक थी, 3 हाई एंड सुपर बाइक्स थी, 2 इंडियन कंपनी की और एक BMW की। महसाना तक रास्ता अच्छा था। सुबह जल्दी होने की वजह से ट्रैफिक भी कम था। महसाना के बाद पालनपुर तरफ के रास्ते पे काम चल रहा था और कुछ गड्ढे भी थे। हम 9:30 बजे पालनपुर से पहले सिद्धपुर के आसपास होटल मैरीगोल्ड में नाश्ता करने रुके। इडली सांभर और कॉफ़ी का नाश्ता करने के बाद 10 बजे हम आगे की तरफ निकले। पालनपुर के बाद का रास्ता बहुत अच्छा था और ट्रैफिक भी कम था। राजस्थान के आबू रोड पहुंचकर हम खाने पीने की चीज़ लेने के लिए आधे घंटे तक रुके। आबू रोड से उदयपुर रोड पर स्वरूपगंज पिंडवारा की तरफ बढ़े। मुझे बाइक 2 तरह से टेस्ट करनी थी। एक तो मैंने फुटपैग 4 इंच आगे की तरफ लिया था और सीट थोड़ी काट के नीचे की तरफ की थी। उसके बाद अभी कुछ समय पहले मैंने आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स का थोड़ा सा ऊंचा हैंडल बार डलाया था। ये 3 चीज़ साथ करने के बाद राइडिंग, कंफर्ट और बाइक की हैंडलिंग में क्या फ़र्क पड़ता है वो मुझे देखना था। इसके अलावा 6-7 महीनों से बाइक चलाते समय स्टीयरिंग कुछ अटक रहा है ऐसा मुझे लग रहा था और मैंने कंपनी में स्टीयरिंग की हेड बेयरिंग खुलवा के साफ़ करा के ग्रीजिंग करके फिर से फिट की थी और मुझे ये भी चेक करना था कि हैंडल बार की मूवमेंट स्मूथ हो गई है कि नहीं। ग्रुप राइड के समय मैं मेरी फ़ोटोग्राफी की वजह से आखिर में ही रह जाता हूँ। आबू रोड से उदयपुर हाईवे से जाते समय मैंने गूगल मैप पर रास्ता देखना चाहा तो मालूम पड़ा कि कुछ कंपनियों का नेटवर्क इस हाईवे पे उपलब्ध ही नहीं है। मैंने अनुभव किया था कि विंटर में राइडिंग ग्लव्स कुछ काम के नहीं होते, इसलिए मैंने पतले वुलन ग्लव्स और ऊपर विंटर ग्लव्स पहने थे। जसवंतगढ़ के मोड़ पे ग्रुप वाले मेरी राह देख रहे थे। करीब 1 बजा होगा। हाईवे से लेफ़्ट मुड़ के हम छोटे रास्ते से आगे बढ़े। मैं ग्रुप से पीछे ही रह गया था। नक्शा उपलब्ध नहीं होने की वजह से मैं रास्ता पूछता पूछता आगे बढ़ रहा था। सायरा गांव से लेफ़्ट लेके आगे निकला। रास्ते में मेरे नंबर वाले चश्मे का एक कांच निकल गया। शायद हेलमेट का वाइज़र ऊपर नीचे करने की वजह से ये हुआ होगा। मैं मॉड्यूलर हेलमेट यूज़ करता हूँ। आखिर के 10 किलोमीटर मैंने एक आंख बंद करके बाइक चलाई। मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैंने इस विस्तार का ऑफलाइन मैप अगली शाम क्यों डाउनलोड नहीं किया। करीब 2:30 बजे मैं अरण्यवास रिजॉर्ट पहुँच गया। रिजॉर्ट काफ़ी सुंदर था, जैसे जंगल और पहाड़ का ही एक भाग हो। 3 बजे लंच लिया। उसके बाद मैंने रिजॉर्ट एक्सप्लोर किया, कुछ वीडियोग्राफी, कुछ पिक्चर्स और फिर थोड़ा आराम। रात के डिनर से पहले कैंप फायर के साथ गाना बजाना एंजॉय किया। इस तरह पहला दिन समाप्त हुआ। दूसरे दिन सुबह इलेक्ट्रिसिटी आ जा रही थी। मैंने रूम में ही कॉफ़ी पी और रिजॉर्ट के पीछे के तालाब के पास जाके किंगफिशर की तस्वीर ली। साढ़े 8 बजे नाश्ता करके ड्रोन से कुछ फोटोग्राफी की।
तैयार होके फिर 10:30 बजे हम लोग रानकपुर जाने के लिए निकले। रानकपुर 22 किलोमीटर दूर था। छोटी सी राइड थी मगर काफ़ी बढ़िया राइड रही। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और ढलान वाला था। राइड की मज़ा आई। ऑडियो गाइड लगा के हमने मंदिर में करीब 1 घंटा बिताया। लंच हमें कुंभलगढ़ के पास किसी रिजॉर्ट में लेना था। बाइक में पेट्रोल काफ़ी कम था। मैंने समझा कि रानकपुर में पेट्रोल पंप मिल जाएगा, मगर न होने के कारण पेट्रोल पंप ढूंढने में अलग से आगे निकल गया। बाकी के ग्रुप वाले कुंभलगढ़ की तरफ चले गए। सायरा से आगे 10 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप था। वहाँ से पेट्रोल लेके मैं वापस सायरा आया और कुंभलगढ़ के रास्ते निकला। कुंभलगढ़ का रास्ता काफ़ी ख़राब था। पहले 5-6 किलोमीटर तो बिल्कुल कच्चे थे। बाद का डामर वाला रास्ता भी काफ़ी टूटा हुआ था। ट्रैफिक नहीं जैसा था, मगर रास्ता काफ़ी सीनिक था। ग्रुप वाले लंच कौन से रिजॉर्ट में खाने वाले हैं, उस रिजॉर्ट का नाम मुझे मालूम नहीं था। नेटवर्क न होने की वजह से मैं अपने ग्रुप वालों का कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। अगले 2 दिन से पहाड़ों में थोड़ा थोड़ा कोहरा दिख रहा था। जैसे मैं कुंभलगढ़ के पास पहुंचा, कोहरा बहुत बढ़ गया। मुझे कुंभलगढ़ में फ़ोटोग्राफी करनी थी और कोहरा की वजह से मैं फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकता था। इसलिए मैं उस पॉइंट से अरण्यवास जाने के लिए वापस मुड़ गया। कुंभलगढ़ के रास्ते का कुछ सीनिक भाग देखिए। तीसरा और आखिरी दिन 10 बजे चेकआउट करना था। संडे होने की वजह से रिजॉर्ट मेहमानों से भर गया था। आज कोहरा काफ़ी कम था। कुछ ड्रोन से वीडियोग्राफी की। साढ़े 10 बजे हम अहमदाबाद और घर की ओर जाने निकले। शाम को अंधेरे से पहले पहुंच जाने का अनुमान था।
1 घंटे बाद उदयपुर आबू रोड हाईवे पे पहुंच गए। थोड़ी और ड्रोन वीडियोग्राफी की। बाइक में नया हैंडल बार डलवाने के बाद राइडिंग कंफर्ट और हैंडलिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा था और हेड बेयरिंग साफ़ करके ग्रीजिंग के बाद हैंडल बार की मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ हो गई थी। अगर 100 किलोमीटर से कम की स्पीड पे जाएं तो एवरेज 25 से 27 की मिल रही थी और अगर 120 के पास जाएं तो 20 से 22 की एवरेज मिल रही थी। ठंड में राइडिंग ग्लव्स के बदले पतले वुलन ग्लव्स और ऊपर विंटर ग्लव्स पहनने का आइडिया काफ़ी अच्छा रहा। इस राइड में 2 गलतियां हुई। एक तो मैंने अंदर के विस्तार का ऑफलाइन मैप डाउनलोड नहीं किया और पेट्रोल पंप कहाँ उपलब्ध है उसकी जानकारी नहीं ली। 1 बजे आबू रोड पहुंच गए और होटल अतिथि में लंच लिया। खाना ठीक ही था। 5:30 बजे अहमदाबाद और घर पहुंच गए। Thanks for watching.